लांस ने अपनी विकलांग बहन को ज़ॉम्बी के हाथ मरने दिया और खुद एक डरपोक की तरह भाग गया। अब वो दिन रात अपनी गलती की आग में जल रहा था। वो मौत की एक ऐसी सजा मांग रहा था जो लैला के मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो। लेकिन जब मौत उसके बिल्कुल सामने थी, कुछ अजीब हुआ। वो अचानक अपने घर में जाग गया। लेकिन ये एक आम सुबह नहीं थी। लांस ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर गिरी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह 20 साल पहले अपने अतीत में लौट गया था। उसे तुरंत समझ आ गया, लैला अभी भी जिंदा थी। लेकिन ये वही दिन था जब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हुआ था। लांस जल्दी से दूसरे कमरे में गया लैला को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा, उसका दिल बोझ से भर गया। वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। वो याद कर रहा था कैसे उसने लैला को मरने के लिए छोड़ दिया था जब ज़ॉम्बीज ने हमला किया था। फिर वो जोर जोर से रोने लगा और लैला को कस के गले लगा लिया। लैला चिंतित हो गई। लगा शायद लांस ने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन लांस ने रोते हुए कहा कि वो जानता है तबाही का असली धमाका अभी शुरू होने वाला था। जल्द ही पुरानी घटनाएं दोबारा होने लगी। कोई जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मिसेस एलियट, उनकी पड़ोसन, मदद के लिए चिल्ला रही थी। लैला उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लांस ने उसे रोक दिया। मिसेस एलियट एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लांस ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। उसने तुरंत छुरा उछाला और मिसेस एलियट को खत्म कर दिया। फिर बधाई हो, तुमने एक ज़ॉम्बी को मार 3 अपोकलिप्स पॉइंट्स कमाए हैं। एक ठंडी रोबोटिक आवाज लांस के दिमाग में गूंज उठी। लांस सख्त हो गया। ये क्या बात है? ये क्या मतलब है? और तभी उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ताकत आ रही है, जैसे कोई उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा हो। लांस ने उस आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश की और तभी उसकी नजर गिरी एक सुपर ज़ॉम्बी पर। आदमी नहीं, एक रक्त प्यासा राक्षस। ज़ॉम्बी ने घूम के लांस पर जानलेवा हमला किया। लांस ने जान की बाजी लगाई, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था। लैला एक बार फिर मौत के साये में थी। रास्ते पर मौत दस्तक दे रही थी और लांस के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वो इस बार लैला को बचा पाएगा? वो अपने पास्ट में कैसे लौट आया? ये सिस्टम क्या है और उसने लांस को ही क्यों चुना?